किया था हम कौन कौन से आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, तो आर्टिकल 21 हमने बता दिया। आर्टिकल 24 है, सो आर्टिकल 24 जो है ये बात करता है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू द वर्क एंड फैक्ट्री और माइन इंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। सो ये बात करता है लेबर, जो लेबर बच्चों से अगर हम काम करवाते हैं उसके विषय में बात करता है, और इनको प्रोटेक्ट करता है। जो बच्चे हैं उनको उनको 14 साल से कम, 14 ईयर से कम जो बच्चे हैं वो काम न करें, उनको लेबर न बनाया जाए, इसके उनको उनको उनसे उससे प्रोटेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 39E, सो आर्टिकल 39E जो बात करती है वो बात करता है कि राइट टू हेल्थ ऑफ द मैन वुमेन वर्किंग टू प्रोटेक्टेड बाय द आर्टिकल 39E। सो इसमें बात कर रहा है स्टेट शुड मेक द पॉलिसी टू प्रिजर्व द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर। सो जो स्टेट है वो एक पॉलिसी बनाना चाहिए जिसमें सबको कवर किया गया है, मेन वुमेन और सारे लोग, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोगों को, जेंडर को, एज को, सारे लोगों को कवर किया गया है, जिसको जो जो जिनका हेल्थ अच्छा रहे और उनको कोई उनके साथ फोर्सफुली काम न कराया जा सके। अब इसके बाद आर्टिकल 39E के बाद हम आते हैं आर्टिकल 41। सो अगेन स्टेट शुड मेक द provision of the securing the right to the work, education and public assistance in case of the old age, sickness and disablement। तो ये जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके बारे में बात कर रहा है, जो लोग बीमार हैं उनके बारे में बात कर रहा है, और ये जो है ये बात कर रहा है इनकॉर्पोरेटिंग द आर्टिकल 41 राइट टू हेल्थ प्रिजर्व बाय द डायरेक्टिंग द स्टेट। फिर से बोल रहा है कि स्टेट को एक पॉलिसी बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, तो स्टेट को पॉलिसी बनाना चाहिए कि जो सिक लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको जिनको जो जिन लोगों को जरूरत है उनके बारे में कानून बनाओ ताकि वो हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर सकें। अब आते हैं आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो गारंटी सो टू प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू हेल्थ। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टू स्टेट, अगेन डायरेक्टेड प्रिंसिपल, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिंग द जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द, सो हम जो काम कर रहे हैं उसका ह्यूमन कंडीशन, वो ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बोलते हैं ना, एक देखो प्रोवोक रहता है हमेशा, गधा मजदूरी बोलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि उसको उसकी कोई पर्सनल लाइफ ही ना बचे, ऐसा काम कराओ। तो इसको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 42। सो ये हम जब ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारा वहां पे इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी ये बात करता है। अब आते हैं हम आर्टिकल 47। सो ये बात करता है आर्टिकल 47, इट डायरेक्टेड द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ इट्स पीपल। सो यहाँ पे बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है, न्यूट्रिशन के ऊपर बात हो रही है कि हम लोग जो पब्लिक हेल्थ है, वो जो हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सो उसकी सेफ्टी क्या, लोगों की सेफ्टी क्या होना चाहिए। सो इस विषय में बात कर रहा है आर्टिकल 47। अब आते हैं आर्टिकल 48A के तरफ। इन्फ्लुएंस इंडिकेट द राइट टू द हेल्दी इन्वायरमेंट। यहाँ हेल्दी इन्वायरमेंट की बात हो रही है कि हम जहां पर रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट कैसा है, आप कितना पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रह रहे हो। थोड़ा दिन पहले ही आप लोगों को पराली जलाते हैं, बहुत सारे देखो पॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूज आती है। हमारे यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड हो जाते हैं, वहां पे लोग जलाना चालू कर देते हैं, तो पोल्यूशन इन्वायरमेंट जो है उसका भी काम है। इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आप जो लोग हेल्थ से रिलेटेड हैं, आप देखिए उसमें बायोमेडिकल वेस्ट के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना होता है। तो सारी जो चीजें हैं, आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। हेल्थ का मतलब ये होता है, और इसको भी कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है। वो कौन सा आर्टिकल कंट्रोल कर रहा है, आर्टिकल 48A कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 51A का। ये क्या, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। सो ये सारे लोगों का जो नेचुरल, जो लोग पैदा हुए हैं, जो बोलते हैं ना, जो धरती पर आए हुए हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को, इस सबको जो प्रोटेक्शन जो मिलता है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में मिल रहा है। तो आप 51 उसका सब सेक्शन जी है, इसमें हम लोगों को मिल रहा है। तो ये देखिए, ये वेरियस जो है आपके पास इंडेक्सेस हैं, वेरियस द आर्टिकल है जो हमें प्रोटेक्ट क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है कि जो हेल्दी लाइफ है,
वो मतलब कैसे हो सकती है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है। अब चलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं हमारे अगली कड़ी में, वो है टॉप हेल्थ इंडेक्सिंग कंट्री। अब हेल्थ तो हम लोग समझ चुके हैं डिफिनेशन से। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि मैं बीमार नहीं हूं तो मैं हेल्दी हूँ। कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग होना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि खाली बीमारी से फ्री हूं तो मैं हेल्दी हूँ। अब इसमें जो कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल जो वेलबींग है, इसमें हमारी जो कुछ जो वर्ल्ड वाइड अगर आप डेटा देखेंगे, तो आइए बात करते हैं कि उसमें कौन है टॉप पर और हमारे इंडिया का पोजीशन क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो इस कड़ी में जो टॉप हेल्थ इंडेक्स कंट्री है, उसमें नाम आता है, सबसे पहला नाम है उसमें स्पेन का। स्पेन का अगर हेल्थ इंडेक्स स्कोर आप देखेंगे तो उसका है 92.75, 92.75, और वो टॉप पर है। हेल्थ इंडेक्स मतलब वो कंट्री के लोग जो हैं वो कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, उनको कंप्लीट हेल्थ से वो लोग परिपूर्ण है, और उनका इंडेक्स में नंबर 1 है। बात करते हैं सेकंड नंबर पे, वो आता है इटली का नंबर। उनका जो हेल्थ इंडेक्स आप देखेंगे 91.59, सो 92.75 स्पेन नंबर 1, नंबर 2 91.59। और इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं आइसलैंड का, नंबर 3 पे है, उनका है 91.44, सो एबव 90 है, उन्होंने हेल्थ इंडेक्स मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद कुछ जो टॉप कंट्री हैं उनमें अगर हम बात करेंगे टॉप 10 कंट्री में, तो उसमें नाम आता है जापान का, आता है स्विट्जरलैंड का, आता है स्वीडन का, आता है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नॉर्वे, इसराइल का भी आता है। ठीक है, तो ऐसे हैं बहुत सारी कंट्री हैं जिनका हेल्थ इंडेक्स अच्छा है और टॉप 10 में आते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया में कि इंडिया का हेल्थ इंडेक्स क्या है। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्लान किया हुआ है, सारी गवर्नमेंट ट्राई करती हैं कि हेल्थ इंडेक्स अच्छा रहे, लोग हेल्दी रहे, ताकि उनका अगर कोई कंट्री हेल्दी है तो उसका जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो ज्यादा होएगा। अगर कोई बीमार कंट्री है तो बीमार लोग हैं तो कहाँ से उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो सकता है, बीमारी में कोई काम क्या करेगा। सो इसलिए गवर्नमेंट का सारा ट्राई रहता है कि लोगों को न्यूट्रिशन अच्छा मिले, इन्वायरमेंट अच्छा मिले, और हमारा हेल्थ इंडेक्स का इंप्रूवमेंट होए। अब चलिए बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया का जो रैंकिंग है, इंडिया का रैंकिंग है 136, ये 100 में भी नहीं आ रही है, हेल्थ इंडेक्स में 100 में नहीं आ रही है। और इसका जो स्कोर है वो 61.27 फर्स्ट क्लास है। ठीक है, 136 है, और बहुत कुछ करना है, क्योंकि अगर अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, और इन्वायरमेंट एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, अब देखिए हमारा, हम जिन कंट्री की बात करेंगे उनका आप पॉपुलेशन देख लीजिए, ठीक है, उनका एरिया आप देखोगे, और अब इफ यू विल कंपेयर विद इंडिया, ठीक है, तो उनका कंडीशन अलग हो सकता है। वहां का पॉपुलेशन हमारे एक स्टेट के बराबर भी नहीं है, तो हम उनसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये भी नहीं बोल सकते कि इतना अच्छा, मतलब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे सारे क्लाइमेट आपको मिलते हैं, और हमारा क्लाइमेट इन्वायरमेंट अच्छा है, सोशल लाइफ है, यहाँ पे ज्यादा लोग सोशल हैं, यहाँ पे इमोशनल लोग बहुत, मतलब इनको जो केयर करने के लिए लोग बहुत सारे लोग हैं। तो ये हमारा इम्प्रूवमेंट तो हो जाना चाहिए। और हेल्थ जो गवर्नमेंट है, बहुत सारे प्लान है, मैंने पहले डिस्कस किया क्या क्या प्लान है जो करके ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान किए हैं, उसके हिसाब से ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ इंडेक्स रहे वो इंक्रीज हो जाए। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो कर सकते हैं। तो पहला चीज है जो हेल्थ है, हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंडिया का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बेसिक, बहुत ही मौलिक सुधार की जरूरत है और होना चाहिए। अगर आप इस समय अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, एक एक नंबर के डॉक्टर, बहुत टैलेंटेड डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर, लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट डॉक्टर, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, लेकिन आप उनके प्रोस्पेक्टिव से भी देखोगे तो वहां पे जो जो वो आई मीन जो इनफ्लो है, जो लोग कितने जा रहे हैं। आपको एक डॉक्टर, अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने डॉक्टर और पेशेंट का रेशो की बात की, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो है हेल्थ प्रोफेशनल की बहुत सख्त जरूरत है, और गवर्नमेंट को उस पर काम करना है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और इम्प्रूवमेंट किया जाए। नंबर ऑफ द डॉक्टर ज्यादा होना चाहिए, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बोला हुआ था। बहुत सारे सांसद हैं, इसे अभी मैंने जो रिसेंट का वीडियो, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था डॉक्टर अजीत सर का, उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने एक प्रपोज दिया था गवर्नमेंट को कि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो प्रैक्टिशनर हैं, उनको रिकॉग्नाइज बहुत जल्द से जल्द किया जाए, ताकि हमारा जो बेसिक, वो जो गांव में काम कर रहे हैं, जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में तुरंत मूलभूत सुधार हो जाए।
और ये रिकॉग्निशन जो रहेगा, आपको बहुत सारी कुछ गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे हैव द नॉलेज, ऑलरेडी उनको काम कर रहे हैं, वो प्रोटेक्टेड है, इम्यून है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। अगर आप उनको रिकॉग्नाइज कर देंगे तो हम लोग एक वर्ल्ड में एक डेटा दे सकते हैं और उनको ज्यादा काम करने के लिए उनको परमिशन मिल जाएगा। तो उनका जो हमारा हेल्थ केयर का जो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हम एक 136 पोजीशन पे हैं, अगर हमारे पास ज्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल रहेंगे, ज्यादा डॉक्टर रहेंगे, ज्यादा नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, तो हमारी वो सब चीजें, हमारे जो पेशेंट है जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम तो कम किया जा सकता है और लोगों की जो लाइफ है उसको बचाया जा सकता है। तो अगेन ये मैंने बात जो हम लोग कर रहे थे, राइट टू हेल्थ की बात कर रहे थे। इस राइट टू हेल्थ में इम्पॉर्टेंट है कि जो स्किल्ड हैं, स्किल्ड लोग हैं, उनको बहुत जरूरत है कि उनको और ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा नंबर उनका इंक्रीज किया जाए। इसलिए फिर से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि एक बार पॉलिसी पे आप पॉलिसी पर ध्यान दीजिए और पॉलिसी जो है उसमें इंक्लूड कीजिए रिकॉग्निशन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, जो सख्त जरूरत है हमारे इंडिया में, जहाँ की पॉपुलेशन अभी हम नंबर 1 है, वहाँ पे हेल्थ केयर का जो ढांचा है बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ द डॉक्टर इंक्रीज होना चाहिए, नंबर ऑफ द फार्मासिस्ट और नर्स इंक्रीज होना चाहिए। इसी के साथ में आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने भी अब तक मेरा साथ दिया है, आप सभी लोगों को थैंक यू। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज कीजिए, नंबर ऑफ द डॉक्टर बढ़ाइए। थैंक यू ऑल।